नागरिकता के मामले में अब कब्रिस्तान की भी एंट्री हो चुकी है। कोलकाता हाईकोर्ट का एक ऐसा फैसला आया है जिसने पुश्तैनी जमीनों के दस्तावेजों से लेकर पासपोर्ट और वोटर आईडी, आधार कार्ड सबको नकार दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस पूरे मामले में कब्रिस्तान का भी जिक्र आया, माँ बाप के कब्र के बारे में पूछा गया। इसलिए इस वीडियो को गौर से सुनिएगा ताकि आपको मालूम हो कि कोलकाता हाईकोर्ट के इस फैसले में कब्रिस्तान का अचानक जिक्र क्यों किया गया और कैसे कब्रिस्तान की अहमियत अब हमारे सामने उभर कर आ रही है। साथ ही हमें यह भी एहसास हो सके कि हमसे कहां कहां गलतियां हो रही हैं और आने वाले कल के लिए हमें क्या क्या तैयारियां रखनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि हर मुसलमान तक ये पैगाम पहुंच सके। दरअसल कोलकाता हाईकोर्ट में मुर्शिदाबाद निवासी नासिर के नागरिकता को लेकर नासिर सुमन मुल्ला वर्सेस सरकार का एक केस चल रहा था, जिसमें आखिरकार नासिर को लाल गुला डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया और यही खबर बनी, तमाम अखबारों की हेडलाइन बनी। नासिर को अदालत से तमाम मौके दिए गए, उसने अपनी पुश्तैनी जमीनों के दस्तावेज तक पेश किए, लेकिन जब उससे कहा गया कि अपने माँ बाप की कब्र बताओ, कहाँ दफन है, ताकि तुम्हारा डीएनए टेस्ट कराया जा सके, तो वो इसमें फेल हो गया, अपने वालिदैन की कब्र नहीं बता सका। अब समझने वाली बात यह है कि कल को जब सरकार या कानून हमसे और आपसे हमारे वालिदैन की कब्र के बारे में पूछेगा, तो क्या हमें और आपको मालूम है कि हमारे वालिदैन की कब्र इस वक्त कहाँ है, या हम अलग अलग शहरों में अब बस गए हैं, हमें ये खबर ही नहीं कि हमारे माँ बाप। वीडियो आपने देख लिया और वीडियो देखने के बाद आपको बात समझ में आ गई कि अब नागरिकता जो है किस तरीके से आपको साबित करना होगा। पहले तो आपको ये बात पता थी कि पासपोर्ट देंगे नागरिकता मिल जाएगी, जन्म प्रमाण पत्र देंगे नागरिकता मिल जाएगी, माँ बाप के दस्तावेज देंगे नागरिकता मिल जाएगी, मगर अब आपको माँ बाप की कब्रिस्तान के बारे में भी बताना होगा, उनका डीएनए भी आपको देना होगा। देख सकते हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। कोलकाता हाईकोर्ट का कहना है कि अब आप लोगों को डायरेक्ट नागरिकता नहीं मिलेगी, क्योंकि मुर्शिदाबाद जो बंगाल में एक जगह, जिस जगह का नाम मुर्शिदाबाद है, वहाँ के नासिर को नागरिकता नहीं मिली। उसके पास सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स था, सारा का सारा दस्तावेज था, फिर भी उसको नागरिकता नहीं मिली, नागरिकता से बाहर कर दिया गया। कोलकाता हाईकोर्ट का कहना है कि आपके माँ बाप की कब्रिस्तान कहाँ है वो बताइए, उसको देखा जाएगा, उससे मैचिंग की जाएगी, उसके बाद ही जो है नागरिकता मिलेगी। इससे यही पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है कि भारत के मुसलमानों को नागरिकता नहीं दिया जाए, भारत के मुसलमानों को एनआरसी की सूची में शामिल नहीं किया जाए। एनआरसी पर मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ, पिछले कई महीनों से वीडियो बना रहा हूँ, फिर भी बहुत सारे हमारे भाइयों का मैसेज आता है कि मोहम्मद भाई ऐसा नहीं होगा, मोहम्मद भाई एनआरसी नहीं आएगी। आपने वीडियो देख लिया, वीडियो देखने के बाद आपको बात समझ में आ गई कि आखिर जो है चल क्या रहा है। और कल ही मैंने वीडियो में बताया था कि सबसे पहले एनआरसी जो है बंगाल से ही शुरू किया जाएगा, क्योंकि बंगाल सरकार का कहना है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर विदेशी रह रहे हैं तो वो बंगाल है। बंगाल में सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी रह रहे हैं, अफगानिस्तानी रह रहे हैं, इसीलिए सबसे पहले बंगाल में एनआरसी कराया जाएगा और वहाँ पर एनआरसी की जो है प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। अब आप लोग जो है अपने माँ बाप का दस्तावेज कैसे देंगे, आप अपने माँ बाप के बारे में कैसे बताएंगे कि मेरे माँ बाप की कब्र वहाँ है। आपको अगर याद होगा, अगर आपको जगह याद होगी तब तो बात समझ में आ रही है, मगर अगर आपको जगह याद नहीं होगी तो फिर आप कैसे बताएंगे, क्योंकि हर एक कब्र जो कब्र होती है उस कब्र पर जो है दूसरे मैयत को भी दफना दिया जाता है।
तो इसी तरीके से उसमें जो है 10 लोगों को दफना दिया गया है, तो फिर लोग कैसे जो है डिटेल्स देंगे अपने माँ बाप की। ये सब सिर्फ और सिर्फ जो है इसलिए कराया जा रहा है ताकि भारत के मुसलमानों का नाम एनआरसी की सूची में नहीं आए, क्योंकि आपसे ऐसा दस्तावेज मांग लिया जाएगा कि आप दे ही नहीं पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं होगा कि आप दे पाएंगे। अब आप जो है कब्रिस्तान के बारे में कैसे बताएंगे, आप जो है कि माँ बाप की कब्र के बारे में कैसे बताएंगे। तो इससे यही पता चलता है कि आपको अब नागरिकता नहीं मिलेगी। मगर देखिए अभी भी आपके साथ अल्लाह ज़रूर है, तो इसीलिए आप लोगों को अभी घबराना नहीं है, आप लोगों को अभी जो है ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ जो है कोलकाता हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कुछ दिन पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था, अमीनुल नाम के आदमी को नागरिकता नहीं दी गई थी, उनके पास 15 डॉक्यूमेंट्स था। अब मुर्शिदाबाद के नासिर को भी नागरिकता नहीं मिली, उसके पास भी सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स था। मगर अभी अंतिम फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का बाकी है, क्योंकि फैसला अंतिम जो है सुप्रीम कोर्ट का ही होगा, हाई कोर्ट के फैसला से कुछ नहीं होने जा रहा है। तो इसलिए ज़्यादा घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लगातार लोग वीडियो बना रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोगों को घबरा रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, मगर आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आपको लगातार 3 मौका दिया जाएगा, आप जो है कि 3 बार में अपनी नागरिकता साबित कर पाएंगे। जैसे कि एक बार आपने दस्तावेज दिया, आपको भारत की नागरिकता नहीं मिली, तो फिर आपको 3 महीने का टाइम दिया जाएगा, 3 महीने के अंदर आपको दस्तावेज तैयार करना है और फिर आपको जो है नागरिकता साबित करना होगा। अगर आपने दोबारा भी नागरिकता साबित नहीं कर पाए तो आपको तीसरी बार भी जो है मौका दिया जाएगा। तो 3 बार में तो आप जो है कि नागरिकता साबित आसानी से कर पाएंगे। और रही बात कब्रिस्तान की, कब्र की, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है कोलकाता हाई कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश नहीं आया है। और मुझे सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है मुसलमानों के हक में फ़ैसला सुनाएगा, क्योंकि लास्ट बार भी सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के हक में फ़ैसला ज़रूर सुनाया था। मैंने आपको बताया था कि एमपी का एक मामला है जो लगातार जो है पिछले कई सालों से चल रहा था जुमा की नमाज को लेकर, मगर सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के हक में फ़ैसला सुनाया। तो इससे यही पता चलता है कि आने वाले वक्त में भी जो है मुसलमानों के हक में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला ज़रूर आएगा। अब देखिए अभी आप लोगों को करना क्या, जितने भी भारत के मुस्लिम समाज के लोग हैं, सबसे पहले तो आप लोग अवेयर हो जाइए, आप लोग सावधान हो जाइए और एनआरसी को सीरियसली ज़रूर लीजिए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग एनआरसी को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। उनको लग रहा है कि एनआरसी नहीं आएगी, और मैं आपको डिटेल्स के साथ भी बता रहा हूँ, फिर भी आप लोग जो है विश्वास नहीं कर रहे हैं। आने वाले वक्त में आपको दिक्कत होगी, आने वाले वक्त में आपको परेशानी होगी। और मेरी यही कोशिश है, मेरी यही ख्वाहिश है कि भारत में जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, लगभग जो है 25 करोड़ भारत में मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, सभी का नाम एनआरसी की सूची में आना ही चाहिए। क्योंकि अगर नहीं आएगा तो आप भारत में ज़रूर रहेंगे, मगर आपके पास कोई अधिकार नहीं रहेगा, आपके पासपोर्ट को रद्द कर दिया जाएगा। हो सकता है कि आपको डिटेंशन सेंटर में भी भेज दिया जाए। मुर्शिदाबाद के नासिर को डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया, क्योंकि उसके पास दस्तावेज नहीं था, और दस्तावेज था भी तो वो अपने माँ बाप के डॉक्यूमेंट्स को, डीएनए को, कब्र को साबित नहीं कर पाए। कैसे कोई साबित कर पाएगा कब्र को? अगर किसी के माँ बाप 20 साल पहले जो है मृत हुए हैं, यानी कि मरे हैं, तो वो किस तरीके से कब्र के बारे में बताएगा? सरासर जो है हाई कोर्ट गलत कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी निंदा की थी ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की,
जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है मनमानी कर रही है, अब हाई कोर्ट की भी जो है मनमानी शुरू हो चुकी है। पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट ने मनमानी किया, अमीनुल साहब को नागरिकता नहीं दिया, 15 डॉक्यूमेंट्स था उनके पास। अब कोलकाता हाई कोर्ट जो है मनमानी कर रही है। देखिए, कोलकाता हाई कोर्ट की गलती नहीं है या गुवाहाटी हाई कोर्ट की गलती नहीं है, गलती आपके नरेंद्र मोदी साहब की गलती है। क्योंकि जितने भी कोर्ट हैं भारत में, सारे के सारे कोर्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी ही चला रही है। भले ही लोगों का कहना होता है कि संविधान से भारत चल रहा है, मगर मैं आपको बता देता हूं कि भारत संविधान से नहीं चल रहा है। भारत जो है भारतीय जनता पार्टी चला रही है। इसीलिए तो इस तरीके का फैसला आ रहा है। इतना बड़ा बड़ा फैसला क्यों आ रहा है? इसके पीछे जो है बड़ी साजिश छुपी हुई है। तो आप लोग अपने अपने दस्तावेज को तैयार कर लें, आप लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लें, ताकि आने वाले वक्त में आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई परेशानी ना हो। और मैं आपसे फिर से दरख्वास्त करूंगा, मैं आपसे फिर से जो है रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरे तरीके से तैयार करके और साथ में एनआरसी को सीरियसली लीजिए, क्योंकि 2 से 4 महीने के अंदर में ही जो है एनआरसी को शुरू किया जा रहा है। तो इसीलिए अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास वक्त है, आप अभी अपना दस्तावेज को तैयार कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो आसानी के साथ जो है दस्तावेज को तैयार कर लेंगे। तो एक मर्तबा कमेंट्स करके ये ज़रूर बताएं कि आप लोगों के पास अभी कौन सा डॉक्यूमेंट्स है, आप लोगों के पास अभी कौन सा दस्तावेज है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, 25 करोड़ मुसलमानों तक ये